दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ दिनों से आईएएस संतोष वर्मा को लेकर जातंकवादी के लोग, मनुवादी विचार के लोग आज इनके ऊपर विरोध करने के लिए सड़क पर खड़ा उतर पड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने लगे हैं। सोचिए, आईएएस संतोष वर्मा बहुजन समाज के सीनियर अधिकारी कहे जाने वाले, बिल्कुल इन्होंने एक छोटी सी मामूली बयान दिया और जब इन्होंने बयान दिया तो लोगों को पेट में दर्द कबड़ गई। जितने भी जातंकवादी के लोग हैं, जितने भी मनुवादी के लोग हैं, इन सभी जातंकवादी आज संतोष वर्मा के खिलाफ सड़क से लेकर मुख्यमंत्री का आवास को घेराव करने पर भी तैयार हो चुके हैं। सोचिए दोस्तों कि आईएएस संतोष वर्मा ने सिर्फ एक ही सी छोटी सी मामूली सी बयान दिए थे कि अगर दलित के साथ ब्राह्मण अगर अपने बेटी को दान नहीं देता है और अगर ब्राह्मण अगर दलित के साथ रोटी बेटी की रिश्ता नहीं करता है तो जिस प्रकार से आरक्षण लोगों को दी जा रही है और चलते आ रहा है उस प्रकार से आरक्षण चलते रहना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल नहीं मिटनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया और आप लोगों को मैं सीधे तौर पे बता दूं कि इनका कहना था आईएएस संतोष वर्मा जी को कि अगर कहीं ब्राह्मण समाज के लोग दलित समाज के बेटा के साथ अगर अपने बेटी को शादी नहीं करवाते हैं और अगर दलित अपने बेटी को ब्राह्मण समाज के बेटे से अगर शादी नहीं करवाते हैं, तब तक इस देश में जो भी दलित आदिवासी पिछड़े अत्यंत पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है उस आरक्षण को बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और अगर इस पे अगर लोग एग्री हो जाते हैं, जो भी ब्राह्मण समाज के लोग और अपने आप से सनातनी कहते हैं, अपने आप से हिंदू कहते हैं कि हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, लेकिन इसी बयान पे जो भी जातिवादी के लोग, जातंकवादी के लोग आज सड़क पे खड़े उतर पड़ रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर विरोध में। दोस्तों मैं बता दूं कि आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास को घेराव किया गया, उस आवास को घेराव करने में जिस प्रकार से आईएएस संतोष वर्मा ने, एक सीनियर बहुजन समाज के आईएएस अधिकारी हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से आज जातंकवादी के लोग इनके खिलाफ विरोध करने उतरे थे, उस जो भी आज आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारी में बिल्कुल आईएएस संतोष वर्मा की तरह एक भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। इनके तरह सभी लोगों ने जिस प्रकार से आज विरोध करने लगे सड़क पे और आवास घेराव के लिए निकल चुके थे, आवास घेराव जैसे ही करने लगे वैसे ही पुलिसकर्मी के लोग इन जातिवादी और इन जातंकवादी के ऊपर लाठियां चार्ज कर दिए और लाठियां चार्ज करने के साथ साथ वाटर भी इन लोगों के ऊपर छिड़काव किया गया, जो कि इन जैसे जातंकवादी ने बिल्कुल डर कर और सतर्क होकर वहाँ से भाग खड़े हुए। तो प्रशासन और पुलिस और जो भी अधिकारी थे, इन लोगों ने बिल्कुल इन लोगों को सबक सिखाकर भेज दी कि अगर अब की दोबारा आईएएस संतोष वर्मा के ऊपर अगर विरोध कहीं करते हो तो तुम जैसे मनुवादी, तुम जैसे जातंकवादी लोगों को बिल्कुल अच्छे से अच्छे इलाज की जाएगी। सोचिए दोस्तों कि आईएएस संतोष वर्मा को ब्राह्मण समाज के लोग, सनातनी धर्म के लोग और जातंकवादी के लोग कहते हैं कि इनको फांसी दे दो, इनको सज़ा दे दो। ये कौन सी बड़ी बात कह दी है, ये कौन सी गलत बयान दिए हैं। इन लोगों को जिस प्रकार से आज पेट में दर्द उपट गई है कि आईएएस संतोष वर्मा को फांसी दो, सज़ा दो, तो बहुजन समाज के लोग भी कह रहे हैं कि बस हम लोगों के 3-4 बात को अगर जवाब दे दी सरकार तो ठीक है, संतोष वर्मा को आप जेल दे दो, आप सज़ा दे दो, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3-4 पाखंडी बाबा हैं, 3-4 मनुवादी बाबा हैं, इन ऐसे मनुवादी बाबाओं को बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद संतोष वर्मा की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल एक धीरेन्द्र शास्त्री नामक व्यक्ति हैं, एक अपने आप से महा बाबा समझते हैं, वह कहते हैं कि जो भी बेटियां, जो भी औरतें अगर अपने मांग में सिंदूर नहीं डालती है तो वो समझिए खाली प्लॉट है। दूसरे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि
जो भी अगर 20 से 22-25 साल की बेटी, 22-25 साल की लड़कियां जो होती है, औरतें होती है, वह 4-5 जगह पे मुँह मार कर आती है। ये सोचिए पाखंडी लोगों की कि किस प्रकार से महिलाओं को अपमान कर रहे हैं, महिलाओं को इज्जत नहीं दे रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं। जब महिलाएं तो सारे समाज में हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा जब बयान देते हैं तो इन जैसे मनुवादी की बात कोई नहीं ध्यान देता है और आज इन लोगों को बाबा मान बैठे हैं। लेकिन सोचिए समाज में कितनी बड़ी गंदगी फैल रही है और संतोष वर्मा सर सिर्फ छोटी सी बयान दिए और इनके ऊपर अत्याचार करना लोग चालू कर दिए।